अगर बिहार का लड़का दिल्ली जाके रहने को मजबूर है तो क्या इसके लिए आरजेडी जिम्मेवार नहीं है? चिराग पासवान जी कह रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेवार है चिराग जी, बिल्कुल जिम्मेवार है, आरजेडी ही जिम्मेवार है। अरे आरजेडी छोड़िए ना महाराज, अंग्रेज भी जिम्मेवार है। चुट्टा अंग्रेज सब जो 70 साल 80 साल पहले जो भारत पे बिहार पे शासन करके गया सब, वो भी जिम्मेवार है हमारे बिहार के पलायन के लिए। बिहार के लड़के बिहार से बाहर रह रहे हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा लात जूता थप्पड़ खा रहे हैं, अंग्रेज जिम्मेवार है। गजब का बकचोदी करते हैं आप भी। एक चीज़ पूछ रहे हैं आप लोगों से, जनता जनार्दन आपसे भी पूछ रहे हैं और चिराग पासवान जी से भी पूछ रहे हैं, अगर उनके तक वीडियो पहुंचता है तो ये बताइए चिराग जी, अगर आप सपोज पढ़े लिखे तो हैं आप, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो क्या आप अपने दादाजी को इल्ज़ाम लगाते हैं कि दादाजी के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए, कि आप अपने पिताजी को इल्ज़ाम लगाते हैं? इल्ज़ाम छोड़िए, या फिर जिम्मेवारी पिताजी की बनती ना, कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास आर्थिक संकट था, सामाजिक संकट था, कोई मजबूरी रही होगी तो चिराग जी को नहीं पढ़ाया। कोई तो यही बोलेगा ना, आप भी यही बोलिएगा ना, कि आप अपन दादा परदादा को बोलिएगा कि हमारे परदादा उनके चलते हम पढ़ नहीं पैनी हम। ये तो वही बात हो गया ना, बकचोदी तो कर रहे हैं आप महाराज। 20 साल 25 साल से शासन आप लोग कर रहे हैं बिहार में। 20 साल काफ़ी होता है यार, 20-25 साल से आप लोग शासन कर रहे हैं, और आज के डेट में बिहार के लड़के बिहार से बाहर दिल्ली जाके रहने को मजबूर है। कौन मुंह से कर रहे हैं कि आरजेडी जिम्मेवार है? देखिए, हम आरजेडी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। अब बताइए, वो बाबू दादाजी वाला लॉजिक काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। किसी को भी बोलिएगा ना तो सब लोग हंसेगा। क्या 25 साल पहले कौन राज किया था यार? अगर 5-6 साल में सत्ता परिवर्तित होती है तब आप बोल सकते हैं कि देखिए 5 साल पहले ही तो सत्ता मिला था हमको, 5 साल में कितना कुछ करते हम। 15 साल से आरजेडी बिगाड़ी थी, 5 साल में हम नहीं बना पाए तो दिल्ली रहने को मजबूर हैं, अब हम काम कर रहे हैं। भाई साहब 25 साल से रह रहे हैं आप लोग, 20 साल से। अब बोलते हैं कि राजद मतलब जंगल राज के नाम पे वोट लिए डर दिखा के। अब जब सरकार बन गया, सब कुछ है, मर्डर हो जा रहा है लड़के का, बिहारी उस बच्चे का, ये बोल के ये पूछ के कि तू बिहार का है, चुट्टा तुम यहाँ आके ज़मीन ले लिया है। तुम लोग बिहारी सब यहाँ आके बस जाता है, सब पेट पालते पालते सीधे यहाँ ज़मीन प्लॉट खरीद ले रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस कांस्टेबल के आंखों में किरकिरी था वो। और ये सिर्फ एक कांस्टेबल की बात नहीं है, ये समाज का एक आईना है। आप समझिए कि आप बिहारियों के लिए क्या सोचती है दूसरे राज्य के लोग। हर किसी, महाराष्ट्र में भी तो यही होता है ना, राज ठाकरे तो यही बोलता है कि तुम बिहार यूपी वाले आके मेरा हक मारते हो। यही चीज़ तो इसने बोला, वो थप्पड़ से मारता है, इसने गोली से मार दिया, फर्क यही है। तो बात वो चीज़ है कि चिराग पासवान जी आप चीज़ को कंडेम करने की जगह पे आप दूसरे पे फेंक रहे हैं। भाई सिंपल सा चीज़ है, इससे अच्छा तो मनोज तिवारी का लगा भाषण। मनोज तिवारी जी गए, हम आज उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। अलग अलग बातों पे मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ, लेकिन आज प्रशंसा करना चाहते हैं कि वो आदमी गया, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं किया। उसने बोला कि ये गलत था और ये जघन्य अपराध है। सिर्फ मर्डर नहीं है, आप जघन्य इसलिए है क्योंकि मर्डर करने से पहले उस कांस्टेबल ने क्या बात बोल के मारा है, ये सबसे बड़ा अपराध है। उस पर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए, ये मनोज तिवारी ने कहा है, और इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। देखो, अच्छा को अच्छा, बुरा को बुरा करना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं यार, आप कैसे बोल रहे हैं कि क्या बिहार के लड़के बिहार से बाहर रह रहे हैं तो आरजेडी जिम्मेवार नहीं है? फुल बकचोदी, फुल। कोई समझ नहीं रहा है आरजेडी जिम्मेवार है इसके लिए। किसको कन्विंस कर रहे हैं आप? अपने जो वोट बैंक है ना आपका, उससे भी जाके पूछिएगा ना, तो वो भी कन्विंस्ड नहीं होगा आपकी इस बात से। भाई 15-14 से शासन सेंट्रल में आप लोग कर रहे हो, 2005 से बिहार में नीतीश नितिन आप लोग की टीम शासन कर रही है। आरजेडी कहाँ से मतलब लालू यादव के बाबूजी के जिम्मेवार कर दो लोग। लालू यादव के बाबूजी जिम्मेवार बारन, उनका दादू जिम्मेवार बारन, कुछ भी बकचोदी कर देना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आरजेडी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो गलत किया वो अपने समय में किया, और उसको सुधारने का बहुत लंबा आपके पास समय था, अवसर था, आप नहीं सुधारे। शुरुआत के 5-10 साल में सुधारने की कोशिश करें, लेकिन बाद में कुर्सी के चिपक के जो होता है ना, कि जो कुर्सी हथियाने के चक्कर में रह गए आप लोग। और आज आप ब्लेम गेम मत खेलिए प्लीज़। अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि चुपचाप बैठे रहिए।
जैसे मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं और तमाम बड़े बीजेपी एंड बीजेपी के सहयोगी टीम के नेता बैठे हैं ना, चुप मौन धारण किए हैं ना। जो लोग चिल्ला चिल्ला के वोट मांगने जाते हैं बिहार में इलेक्शन के टाइम में, आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है तो आप ही मत बोलिए। कम से कम ये बेफालतू का बकचोदी तो नहीं फैलेगा ना।